तो अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया? अभी तक हम लोगों ने सिंपल अपने ऑपरेटर्स देख रखे हैं। हमने हमने ऑपरेटर्स देख रखे हैं। हमने इफ एल्स ब्लॉक्स देख रखे थे। और हमने अपने सिंपल बेसिक की वेरिएबल कैसे बनाते हैं और डेटा टाइप देख रखे थे। ठीक है। हम लोगों ने छोटे मोटे प्रोग्राम भी लिखे हैं और हमने ये चीज देखी है कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो बेसिकली वो लाइन बाय लाइन होते हैं। पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सो ऑन। ठीक है। ये था एक नॉर्मल प्रोग्राम। फिर इसी में हम लोगों ने कुछ देखा कि अगर हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर कुछ हो, ठीक है, तो वो हमारे पास ब्रांचिंग हो जाती है। जैसे यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास इफ। ठीक है। तो ये हो जाएंगे, इन्हें कहते हैं ब्रांच टू प्रोग्राम्स। मतलब नॉर्मल ब्रांचिंग कहते हैं, ब्रांच प्रोग्राम्स नहीं कहते हैं, खाली ब्रांच कहते हैं। क्योंकि इफ या एल्स लग जाता है तो उसकी वजह से हो सकता है कि ये कोड एग्जीक्यूट हो चाहे तो, या फिर इस लाइन के बाद, तीसरी लाइन के बाद सीधे ये छठी लाइन पर आ जाए। तो ये हम लोग का ऑर्डर डिसाइड करते हैं कि हम लोग इफ एल्स से हम लोग क्या करते हैं। इफ एल्स से हम लोग अपने कि विच स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट, और स्टेटमेंट यहाँ पर है मेरा जावा के स्टेटमेंट से, कि विच स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट एंड विच टू नॉट। अब जनरली हमारे प्रोग्राम इसी के कुछ ना कोई वर्जन होगा, या तो नॉर्मल होगा या तो कहीं पर इस कंडीशन लगी होगी, वही चीज है। ठीक है। और हमें बस इन्हीं को यूज करना है। बट फिर एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे जहां से हम लोगों ने प्रॉब्लम शुरू करी थी कि आपके पास एक बैंक है और बैंक में लोग पैसा जमा करते हैं या फिर लोन लेते हैं, बैंक से लोग लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद फिर वो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और वो पैसा रिटर्न करते हैं। ठीक है। ये जो लोन और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है, मतलब लोन तो आपने एक बार ले लिया, बट इंटरेस्ट आपका हर मंथ कैलकुलेट होता है। ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एवरी मंथ। तो अब अगर आपको एक आदमी का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सिंपल है। कैसे? एस आई इक्वल्स टू पी आर टी, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ठीक। अब सॉरी, ये ब्रैकेट यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब आपके पास अगर प्रिंसिपल, रेट और टाइम है तो आप बहुत आराम से ही चूज कर लोगे, आप सीधे वैल्यूज को फॉर्मूले में डालोगे और आप निकाल लो। ठीक है। और इसका प्रोग्राम हम लोगों ने देखा भी है। इसमें मैं एक सिंपल कर लेता हूँ। मैं बना लेता हूँ अपना इंट प्रिंसिपल 1 इक्वल्स टू 1000, फ्लोट रेट इक्वल्स टू 7.5f, 7.5f, और इंट टाइम, इंट टाइम इक्वल्स टू 18। यहाँ पर टाइम मेरा मंथ्स में है। मंथ्स। अब मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो मैं सिंपल करूंगा, इफ फ्लोट एस आई इक्वल्स टू एस आई वन इक्वल्स टू, क्योंकि रेट और मान लो टाइम रेट फिक्स रहेगा, टाइम हर बंदे के लिए चेंज होगा। तो मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल 1 टाइम 1 कर दिया। ठीक है। तो मैं कर दूंगा फ्लोट एस आई इक्वल्स टू सिंपल प्रिंसिपल 1 इंटू रेट इंटू टाइम 1 डिवाइडेड बाई 1। और ऐसे मेरा एक सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। बट बैंक में लाखों कस्टमर होते हैं, एसबीआई में अराउंड 10-12 करोड़ कस्टमर हैं। तो 10-12 करोड़ कस्टमर के लिए आप ये लाइन कितनी बार लिखोगे? आपको ये बार बार यूज करना पड़ेगा। कैसे? दूसरे बंदे के लिए मान लो प्रिंसिपल 10,000 है, रेट सेम रहा और टाइम हो गया 12। ठीक है। तो पहले आपको वेरिएबल का नेम चेंज करना पड़ेगा और बार बार ये काम करना पड़ेगा। इसी तरह अगर 2 करोड़ है, 2 करोड़ आपके लोन वाले हैं कस्टमर, तो आपको ये काम 2 करोड़ बाद करना पड़ेगा। ठीक है। तो काम वही हो रहा है, लाइंस आपकी 1 बाई 1 एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है। काम भी आपने कर दिया, लेकिन अब आप इस काम को बार बार कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है, आप इस काम को बार बार कर रहे हो।
आप इस काम को बार बार कर रहे हो और आप सेम काम को कर रहे हो, ठीक है। तो हमने अभी तक जो एक पैटर्न पढ़ा था वो ये था कि हमारी लाइंस तो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो रही हैं, या फिर हमने इफ एल्स लगा दिया तो नहीं हो रही है। बट एक बार ऐसा हो जाएगा कि आपने 2 लाइनें नॉर्मल लिखी, ठीक है, फिर आप चाहते हो कि ये जो ये वाली लाइन है, ये वाली 2 लाइनें हैं, ये एग्जीक्यूट हो जाए कितनी बार, 2 करोड़ बार या 2 लाख बार, ठीक है। और फिर उसके बाद नॉर्मल से आपकी जो वापस लाइनें हैं, कलर वापस से आपका ये, आप चाहते हो कि प्रोग्राम पूरा ऐसे चले, बस उसमें कोई काम है, वो काम आपका, कोई पर्टिकुलर काम है, वो काम आपका बार बार हो, और इसको आप बार बार लिखना नहीं चाहते हो, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसी चीज को, ये आपका पूरा प्रोग्राम है एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, और आपको 10 लाख लोगों के लिए आपको इसे 10 बार, 10 लाख बार लिखना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि ये वाला काम हम एक ही बार लिखें, और उससे बार बार हमारे पास हम बता दें कि भाई तुम ये वाला काम एक्स नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करो। तो उसी का सोल्यूशन है क्या, लूप्स। उसी का सोल्यूशन है लूप्स, ठीक है। लूप्स क्या है, लूप क्या होता है, लूप जैसे हम लोग का, आ, अगर आप कोई भी रस्सी पकड़कर ऐसे रस्सी को बांध दो तो आपने एक लूप बना दिया, तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है, इधर जाती है, वापस आप वहीं पर आ जाते हो जहां से स्टार्ट हुए हो, ठीक है। मतलब आप इसी चीज को फिर रिपीट करते रहोगे, रिपीट करते रहोगे, रिपीट करते रहोगे, रिपीट करते रहोगे, और इसी रिपीजन की वजह से कहा गया है लूप्स। तो जब भी हमें क्या यूज है, when we want to do repetitive work, repetitive work, we use loops। अब जावा ने क्या कर दिया है कि लूप्स को यूज करने का मतलब जब आपको रिपीटेटिव काम करना हो तो इसके इन्होंने 3 तरीके दिए, ठीक है। वैसे तो तरीके 4 हैं, आज हम लोग 3 देंगे। 3 तरीके क्या है, एक है फॉर लूप, एक है व्हाइल लूप, और एक है डू व्हाइल। तो 3 तरीके की जरूरत क्यों पड़ी, पहला सवाल ये भी आता है कि भाई कि जब एक ही काम को हमें रिपीटिशन वाला काम करना है तो उसके लिए हमें 3 तरीके की जरूरत क्यों पड़ी। तो 3 तरीके की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि आप चाहो तो एक से ही सारा काम कर सकते हो, लेकिन इन्होंने एक अलग से स्ट्रक्चर दे दिए कि ठीक है, अगर आपको इस तरह का काम करना है तो आप फॉर यूज करो, अगर आपको इस पर्टिकुलर टाइप का करना है तो वाइल यूज करो, अगर तीसरे टाइप का करना है तो डू वाइल यूज करो। तो इनके यूजेस क्या है, कब आप फॉर लूप यूज करोगे, तो आप फॉर लूप यूज करोगे जब आपके पास पता हो, पता हो कि कितने बार लूप चलना है, कितनी बार काम करना है। मतलब आपको पता है नंबर्स में, 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, 100 बार, कितनी बार करना है। अगर आपको ये नंबर पता है उस केस में आप फॉर लूप यूज करो, ठीक है। दूसरा केस है कि वाइल लूप कब होगा, वाइल लूप तब यूज करना है जब आपको कितनी बार पता है ये नहीं पता है, लेकिन आप चाहते हो किसी कंडीशन के ऊपर कि जब तक वो कंडीशन ट्रू या फॉल्स है, मतलब जब तक कोई कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो, मतलब दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, चाहे वो ट्रू रहे चाहे या फॉल्स रहे, तब तक चले, तब तक आपको रिपीटेटिव काम करना है। रियल लाइफ एग्जांपल ऐसे ले सकते हो कि जैसे आपने नल चालू कर दिया बाल्टी भरने के लिए, ठीक है, तो आप बाल्टी नल तभी उठाओगे जब बाल्टी भर जाएगी। तो आपकी कंडीशन क्या हो गई कि वाइल बाल्टी इज नॉट फुल और वाइल बकेट इज नॉट फुल, ठीक है, तब तक पानी नल चालू रहना चाहिए, जैसे ही बकेट भर जाए नल बंद कर दो, ठीक है। आपको पता है कि आपको अपनी बाल्टी में 10 लोटा चावल डालना है या फिर 10 कटोरी चावल डालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 1 कटोरी, 2 कटोरी, 3 कटोरी, 4 कटोरी, 10 कटोरी डालोगे, तो आपको पता है कि 10 ही डालना है, चाहे बाल्टी भरे चाहे ना भरे। तो जहां पर आपको क्वांटिटी पता हो कि ये लूप इतनी बार चलेगा, वहां पर आप फॉर लूप यूज करो।
जहां पर कोई कंडीशन हो कि जब तक ये कंडीशन सही चल रही है तब तक लूप चलता रहे, उस केस में आपको व्हाइल लूप यूज करना है। तीसरा एक और है डू व्हाइल लूप। ये मतलब रख लेते हैं लोग, बट मतलब बाकी कुछ लैंग्वेजेस में मिलता है, कुछ में नहीं मिलता है, जैसे पाइथन में डू व्हाइल नहीं है। इसका क्या रूल है कि एक बार काम होगा, फिर क्या लगा है, व्हाइल, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर कंडीशन चेक होगी, और उसके बाद बार बार फिर वो चेक करता रहेगा कि जब तक कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है तब तक वो उस लूप को काम करता है। तीनों ने काम सेम ही करना है कि आपको किसी पर्टिकुलर लाइन को या किसी पर्टिकुलर कोड को बार बार चलाना है। कितनी बार चलाना है, अगर आपको नंबर पता है तो फॉर लूप से पता चलेगा, अगर वाइल से पता है, अगर आपको कंडीशन पता है कि तब तक की कंडीशन तब तक चलना चाहिए तो वाइल लूप से चलेगा। और इन दी एंड अगर एक बार चले और उसके बाद फिर चेक, मतलब मिनिमम एक बार चलना चाहिए, उस केस में डू वाइल लूप यूज करें। यही है। और इसका सिंटैक्स देख लेते हैं एक एक करके। पहले फॉर लूप का देखते हैं। तो फॉर लूप का सिंटैक्स जो है ये लगभग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम ही है। इसको एफ ओ आर, एफ छोटा है, बड़ा मत कर देना, एफ ओ आर, फॉर, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट, फिर यहां पर आपकी आ जाएगी इनिशियलाइजेशन कंडीशन, इनिशियलाइजेशन कंडीशन, फिर एक सेमीकोलन, फिर वैलिड कंडीशन, ठीक है, और तीसरा आ जाएगा पोस्ट लूप ऑपरेशन। ये खतरनाक वर्ड्स है बट इनका कोई मतलब नहीं है। और इसके बाद आप ब्रैकेट खोलते हो, ब्रैकेट क्लोज करते हो, इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो काम रिपीट होगा, रिपीट उतनी बार, ठीक है। अब ये क्या इनिशियलाइजेशन कंडीशन, वैलिड कंडीशन है, पोस्ट लूप ऑपरेशन क्या है। इनिशियलाइजेशन कंडीशन है कि जब आपका फॉर लूप स्टार्ट हो, व्हेन फॉर लूप स्टार्ट, हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू सेट कर देते हैं, वी सेट सम वैल्यू एट स्टार्ट, ठीक है। फिर वैलिड कंडीशन क्या है, ये है इनिशियलाइजेशन वाली, इनिट, फिर आ जाएगी वैलिड। वैलिड क्या है कि बिफोर रनिंग द लूप दिस कंडीशन विल बी चेक, ठीक है। और तीसरी है कि पोस्ट लूप आफ्टर रनिंग द लूप दिस स्टेटमेंट विल बी रन, ठीक है। तो पहले हम कुछ वैल्यू सेट करते हैं, फिर जब भी हमें लूप रन करता होता है हम चेक करते हैं कि एक कंडीशन होती है वो सही है कि नहीं है, और आफ्टर रनिंग द लूप दिस स्टेटमेंट, मतलब जब भी लूप खत्म हो जाएगा उसके बाद हम ये वाला स्टेटमेंट चेक करते हैं। तो बेसिकली आपको फॉर, मतलब कि सेट वैल्यू, चेक कंडीशन, फिर सेमीकोलन लगाने के बाद रन दिस, ये करना, ये एक आपको इंटरफेस दे रहा है, ठीक है। तो अब इसमें सेट वैल्यू क्या करते हैं, चेक कंडीशन में क्या करते हैं, रन दिस में क्या करते हैं, ये हम लोग कोड में देखते हैं अभी जस्ट में। इसको मैं हटा देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मेरा जो टास्क है वो है कि भाई की प्रिंट लखनऊ इज द बेस्ट 10 टाइम्स, ठीक है। 10 बार मुझे प्रिंट करना है कि लखनऊ इज द बेस्ट। तो देखो सबसे सिंपल तरीका क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और लिख दो लखनऊ इज द बेस्ट। एक बार हो गया, इसको आप रिपीट कर करके 10 बार ऐसे करो, ठीक है। इसमें भी कोई गलती नहीं है, दोनों सेम स्पीड से ही चलेंगे, ना स्पीड कम होगी ना कुछ होगा, ठीक है, होगा। लेकिन ये आप रिपीटेड काम कर रहे हो, अब बार बार टाइप कर लो। तो हमने क्या कहा, भाई रिपीट काम करना हो तब क्या लगेगा, तो लूप्स लगेंगे। तो हमें ये पता है कि यहाँ पर कितनी बार चलाना है, 10 बार चलाना है, तो हम फॉर लूप यूज करेंगे।
इसी को कहते हैं इटरेशन भी। अगर ये वर्ड है, इटरेशन मतलब यही है, फॉर लूप का एक एक लाइन, मतलब इसकी एक लाइन। ठीक है, तो पहली चीज, फॉर हमने लिख लिया, ब्रैकेट ओपन किया। पहली कंडीशन क्या है कि हमें सेट वैल्यू करनी है। तो देखो, अगर हम चाहते हैं कि 10 बार चले, तो ये 10 हमें कहीं तो बताना पड़ेगा कि भाई कि 10 कैलकुलेट कर लो। तो ये कहते हैं तो मुझे 10 बताओ मत, तो मुझे कोई फॉर्मूला दे दो जिससे मैं कैलकुलेट करूँ। ठीक है, पाइथन में नहीं होता, पाइथन में आप दे दो 10, वो 10 ही बार चला देगा। ठीक है, पाइथन का फॉर लूप एकदम अलग होता है, लेकिन इसमें आपको एक ट्रिक लगानी पड़ेगी कि कितनी बार चलना है। ठीक है, तो ट्रिक, सबसे सिंपल ट्रिक है जो मैं बताता हूं, वो है कि आप एक वेरिएबल ले लो, इन आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई इक्वल्स टू 0 ले लो, आई इक्वल्स टू 1 ले लो। भाई हम 1 से शुरू करेंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा, सेट द वैल्यू एट द स्टार्ट। पहले हमने वैल्यू सेट कर दी। दूसरी चीज क्या है कि कंडीशन, जब भी लूप चलेगा तो ये कंडीशन चेक होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं लगा सकता हूं आई इज लेस देन 10। तो आपको जितनी बार लूप चलाना हो उतना आप यहां पर वैल्यू सेट कर दो, आई इज लेस देन 10। ठीक है, और मैंने क्या कहा कि ये जो बीच वाली कंडीशन है, ये जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो जाएगा, रन हो जाएगा, नहीं तो नहीं रन होगा। ठीक है, और लास्ट में है आई प्लस प्लस। और यहां पर सेमीकोलन नहीं लगता फॉर लूप में, ये बात ध्यान रखना। सेमीकोलन नहीं लगेगा, खाली सेमीकोलन यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, इसके बाद इस लाइन में लगेगा, ये कि ब्रैकेट खुल रहा है, तो ये सेमीकोलन इसमें नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखना। अब फिर से एक बार आते हैं। मैंने कहा आई इक्वल्स टू 1, एक सेकंड जरा होल्ड करना। सॉरी, हाँ, यहाँ पर फिर से शुरू करते हैं। पहले हमने सेट कर दिया, हमने कर दिया एक वैल्यू सेट कर दिया हमने, आई इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिर हमने कहा कि कंडीशन चेक करो, आई इज लेस देन 10। तो क्या आई की वैल्यू 10 से छोटी है। ठीक है, तो ये हो गई ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू है, इसके अंदर का कोड चला दो, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, एसओपी प्रिंट हो जाएगा, मतलब सॉरी, लखनऊ इज द बेस्ट प्रिंट हो जाएगा। इसको थोड़ा पतला कर सकता हूँ क्या है? हाँ, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा लखनऊ इज द बेस्ट। फिर आया आई इक्वल्स टू 2। अच्छा हाँ सॉरी, ये एग्जीक्यूट हो गया। जब ये लूप खत्म हो जाएगा, फिर ये कोड जाएगा आपका यहाँ पर। यहाँ पर क्या लिखा है, आई प्लस प्लस। और प्लस प्लस का हमने क्या देखा था, प्लस प्लस क्या करता है, एक से वैल्यू बढ़ा देता है, 1 इंक्रीमेंट कर देता है। आई की वैल्यू पहले क्या थी, 1, 1 में 1 बढ़ा दिया तो अब क्या हो जाएगी, 2। अब आ गया 2, आई की वैल्यू हो गई 2। अब ये इसको नहीं चेक करेगा, ये खाली पहली बार करता है। ठीक है, जब पहली बार फॉर लूप शुरू होगा तब खाली ये रन होगा, बाकी नहीं रन होगा। फिर खाली इन दोनों में खेल होगा। आई की वैल्यू हो गई 2, 2 हो गई, कंडीशन चेक करो, क्या 2 लेस देन 10 है। फिर से प्रिंट कर दो, नीचे आया, प्रिंट हो गया। जैसे ही लूप खत्म हुआ वापस चले जाओ इस लाइन पर, लास्ट वाले पर, पोस्ट लूप ऑपरेशन, आई प्लस प्लस, एक वैल्यू बढ़ा दो, आई की करंट वैल्यू क्या थी 2, 3 हो जाएगी। ठीक है, 3, फिर से कंडीशन चेक, फिर से प्रिंट, फिर जाएगी 4, कंडीशन चेक, प्रिंट,
प्रिंट किया, वापस आई प्लस प्लस आया, 4 से आया 5 पे, कंडीशन चेक, 5 इज लेस देन 10, हो गया प्रिंट। फिर बढ़ा, फिर आई प्लस प्लस से बढ़ा 6, कंडीशन चेक ट्रू। 7, कंडीशन चेक, 7 लेस देन 10 ट्रू। ठीक है, फिर आया 8, 7 से 8 हो गया, 8, 8 लेस देन 10 ट्रू। ठीक है, फिर 9, 9 लेस देन 10, फिर से प्रिंट किया, और 9 से बढ़ने के बाद हुआ 10, कंडीशन चेक, 10 लेस देन 10, क्या ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? यहाँ फॉल्स हो जाएगा। हाँ, यहाँ 10, फॉल्स हो जाएगा। 10 कम है। हाँ, यहाँ फॉल्स हो जाएगा। अब ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स हो गई, ये इसके बाद वाली लाइन एग्जीक्यूट करने लगेगा, इसको नहीं प्रिंट करेगा। ठीक है, तो हमने कितनी बार प्रिंट किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें करना कितनी बार था? 10। तो ये एक का झोल कहाँ से आया? एक का झोल इसलिए आया क्योंकि अगर हम काउंट करें, 1 हमने 1 से शुरू किया था, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर तो हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, तो ये कितने हुए? 9 ही बार तो हुए। 10 क्योंकि हमारा इंक्लूड नहीं था इसमें, इंक्लूडेड नहीं, इसलिए इसलिए अगर आपको, अगर आप यहाँ पर वेरिएबल 1 से सेट कर रहे हो, तो या तो दो कंडीशन आपके पास, या तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू लगाओ, कि मतलब कि आई 10 के बराबर हो तब भी ये चले, या फिर इसको कर दो 11 तक। तब क्या होगा? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार रन होगा, 11 लेस देन 11 वो एग्जीक्यूट नहीं। और इससे जो एक तरीका है जो सब जगह यूज होता है, पूरी इंडस्ट्री में यूज होता है, वो इसको शुरू करते हैं 0 से, और यहां पर लगते हैं अपनी वैल्यू कि आपको 10 बार रन करना है, आप 0 लिखो यहाँ पर और लेस देन 10 कंडीशन रखो, तो अब क्या हो जाएगा? आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब टोटल 10 वैल्यूज हो जाएंगी और ये रन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरा चलना चाहिए, तो ये देखो। ठीक है, मैं एक काम इसमें और कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसके अंदर ना मैं आई की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। सॉरी, आई की वैल्यू तो, हाँ, आशुतोष, हाँ, 10 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट करूंगा, एक मीटिंग में जा रहा हूँ, ठीक ओके ओके। है? हाँ, आ रहा हूँ। ठीक है, तो इधर 0 से लेकर 9 तक आया, तो 0 इंक्लूड कर लेंगे तो ये टोटल 10 वैल्यूज हो जाए। तो अगर आपको जब भी पता हो कितनी बार लिखना हो, तो इंडेक्स शुरू करो 0 से, आई लेस देन जो भी वैल्यू, जितनी बार आपको रन करना हो आप उस पर जाओ, और आई प्लस प्लस, ये सबसे मेन चीज है। ये एक बार रन होगा, जो पहला इनिशियलाइजेशन है, ये कंडीशन हर बार चेक होगी, पहली बार भी चेक होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर आई की वैल्यू 11 इनिशियलाइज कर देता हूँ, 11 सेट कर देता हूँ, तब ये रन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आई 11 है, क्या 11 लेस देन 10 है? नहीं है, ये देखो एक बार भी नहीं चला। तो ये कंडीशन पहली बार भी चलेगी और तब तक चलती रहेगी जब तक आपकी कंडीशन फेल ना हो। अब इसके बाद तुम 11 के बाद 12 कर लो, 12 के बाद 13 कर लो, 14 कर लो, कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा 10 से छोटा नहीं रहेगा, ये कंडीशन हमेशा फॉल्स आएगी, इसका आउटपुट हमेशा फॉल्स आएगा, और इसलिए वो लूप एक बार भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो जैसे ही, कैसे फ्लो होता है, फिर से एक बार करते हैं, फ्लो कैसे होता है? इनिशियलाइज किया आपने, वैल्यू सेट कर दी, फिर कंडीशन चेक, अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट करो, नहीं तो यहीं से आप बाहर आ जाओ, इसके बाद मतलब यहां तक वो जाता ही नहीं, यहां तक वो जाएगा ही नहीं। और अगर ये ट्रू है, आपने एग्जीक्यूट किया, फिर ये एंड होने के बाद फिर वापस आएगा, फिर कंडीशन, और फिर उसके बाद अंदर लाइन एग्जीक्यूशन आई प्लस प्लस कंडीशन एग्जीक्यूशन आई प्लस प्लस कंडीशन एग्जीक्यूशन।
इसलिए ये एक बार लिखना है और ये हमको हर बार कंडीशन चेक होगी। ओके, ये था फॉर लूप। अब फॉर लूप से आपको जो भी काम करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हो। जो काम आपको 10 बार चलाना है, 1 लाख बार चलाना है, 1000 बार चलाना है, सिर्फ आपको यहाँ पर ये वैल्यू चेंज करनी है और आपका कोड कितनी बार चल जाएगा। ये है सिंपल सा फॉर लूप। और इसी का एक दूसरा भाग है क्या, वाइल लूप। वाइल लूप का सिंटैक्स और भी सिंपल है। भैया हाँ इसका ये जो दोनों मतलब ये जो प्रिंट हुए हैं नंबर विद ये लखनऊ इज द बेस्ट, ये एक ही हाँ लाइन में कैसे प्रिंट हुआ? मतलब ओके जीरो एक, फिर लखनऊ इज द बेस्ट फिर वो। हाँ हाँ, तो देखो असल में हम लोगों ने सिंपल हमेशा प्रिंट एलन देखा है, ठीक है। ठीक है, तो प्रिंट एलन का अगर तुम कभी डॉक्यूमेंटेशन के बाद देखेंगे तो देखोगे प्रिंट स्ट्रिंग एंड देन टर्मिनेट्स द लाइन। तो ये लिखने के बाद न्यू लाइन कैरेक्टर एंटर कर देता है अगर आप प्रिंट एलन यूज करोगे। ठीक है, ये क्या नहीं, करेगा। वो जो आपने ऊपर दोनों प्रिंट करे, जैसे आई प्लस प्रिंट कराया और लखनऊ इज द बेस्ट, तो आप देखेंगे जीरो फिर सेम लाइन में लखनऊ इज द बेस्ट। हाँ हाँ, नहीं तो वो बता रहा हूँ ना उसका रीजन क्या है। प्रिंट एलन क्या हाँ। करेगा, हर बार जैसे ही तुमने ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा इसके बाद अपने आप कर्सर न्यू लाइन पर आ जाएगा। ठीक है, प्रिंट में कर्सर सेम लाइन पे रहेगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे होगा कि अगर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी ना तो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 0 प्रिंट हो गई, फिर एक स्पेस प्रिंट हो गया। ठीक है, इसके बाद जो कर्सर है, जो जहां पर ये नेक्स्ट लाइन आएगी वो यहीं पर रहेगा। प्रिंट एलन के केस में क्या होता है, इसने जैसे प्रिंट कर दिया लखनऊ इज द बेस्ट, ठीक है, इसके बाद ये कर्सर यहाँ पे नहीं रखता है, वो कर्सर नेक्स्ट लाइन में भेज देता है तुरंत। तो होगा क्या कि जब कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला गया तो अब इसके बाद अगर आप कुछ भी प्रिंट करोगे तो वो कहां से प्रिंट होगा, यहां से प्रिंट होगा हम्म। ना। हम्म। तो ये अंतर खाली है प्रिंट एलन और प्रिंट का। जो प्रिंट है वो ओके। इसको यहीं पर रखेगा, जो प्रिंट एलन है वो इसको न्यू लाइन पे भेजेगा। ओके, हाँ तो मैंने अगर आपको, ऊपर देखा ही नहीं कि प्रिंट था। हाँ हाँ, हाँ, ये मीटिंग एंड हो जाएगी 5 मिनट में, मैं वापस से सेम लिंक पे ज्वाइन कर लो। ओके ओके। और अगर मेरे को वो जैसे सेम लाइन में अगर प्रिंट कराना होता है कोई भी चीज, तो हम सिर्फ प्रिंट का यूज करते हैं। हाँ खाली प्रिंट, आप ओके। इसी के आगे फिर से लिख दो प्रिंट, तो फिर वो फिर से सेम लाइन में होगा। ठीक है, ओके, हाँ चलो, फिर से सेम लिख दिया।